नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2024 बैच के बच्चों के लिए बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। वॉक्सवैगन की तरफ से हायरिंग निकल के आई है फॉर आईटी जॉब। वॉक्सवैगन का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। वॉक्सवैगन बहुत शानदार कार्स बनाती है, तो हो सकता है आपके रिलेटिव्स में इनकी कार कोई ना कोई यूज करता हो, या कभी ना कभी टीवी में आपने ऐड जरूर देखा होगा। तो वॉक्सवैगन अपनी हायरिंग के लिए आई मोबिलोथोन करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसका थर्ड वर्जन जो है वो यहाँ पर रिलीज हुआ है। हर साल एक वर्जन रिलीज होता है, ठीक है। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसमें जीतना है, ताकि आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर, बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ से मिल पाए। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखिए भाई, इनके ऑफिशियल पेज पर मैं हूं फिलहाल। देखिए भाई, ऑनलाइन होने वाला है पूरा का पूरा राउंड आपका यहाँ पर। सबसे पहले तो 3 स्टेजेस में ये होने वाला है। बेसिकली 3 स्टेजेस में नहीं, 3 राउंड्स में होने वाला है। फिर एक मेंटरशिप फेज होने वाला है, फिर एक ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इसके बारे में डिटेल देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक एमसीक्यू क्विज अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। इस एमसीक्यू क्विज में 20 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 20 मिनट में आपको सॉल्व करने रहेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक्स पर, सी, गिट, मशीन लर्निंग, ऊप्स, रेस्ट एपीआई, डीएस, एल्गो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AR VR, गेमिंग एक्सपीरियंसेस, मोबाइल एप्लीकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी से आने वाले हैं बेसिकली। तो कुछ कुछ एमसीक्यूज हर टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यार, एक पॉसिबिलिटी होगी कि यार इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं, तो इस डर से आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट के साथ बता सकता हूँ, बहुत सारे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें नहीं आती होंगी। तो एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। इनका कट ऑफ काफी लो जाता है, तो मेक श्योर उसको अटेम्प्ट जरूर करें। और साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग भी यहाँ पर पूछा जा रहा होगा, ठीक है। 3 अक्टूबर को 12 बजे ये पेपर शुरू होगा और 8 बजे ये खत्म होगा। एक टाइमलाइन विंडो दी रहेगी। इस विंडो में कभी भी आप पेपर को स्टार्ट कर सकते हो। 20 मिनट का पूरा पेपर होने वाला है। गाइडलाइंस की बात करूं तो आप यहाँ पर देखो, यही सारी बातें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें आपने एक टीम क्रिएट कर सकते हो। या तो सोलो टीम हो सकती है, या तो अप टू 4 मेंबर्स तक की आप टीम क्रिएट कर सकते हो। तो हर एक इंडिविजुअल, मान लो आपकी टीम में 4 लोग हैं, तो चारों मेंबर्स को इंडिविजुअल टेस्ट अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। चलो, अब जैसे ही आप इस टेस्ट को क्लियर करते हो, आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आपने क्लियर किया कि नहीं। अगर नहीं क्लियर किया तो आप बाहर हो जाओगे। अगर क्लियर किया तो आप राउंड 2 पर आओगे, विच इज आइडिया सबमिशन यार। तो आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना रहेगा, जिस प्रॉब्लम पर आप काम करने वाले हो। एक आइडिया यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। और 2 स्लाइड्स की पीपीटी बना के अपना पूरा आइडिया सबमिट करना रहेगा। उसकी भी स्टार्ट और एंड डेट रहेगी। आपको सोचने का पूरा लगभग 10 दिन का विंडो दिया रहेगा सोचने का। अगर आपका आइडिया या आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पसंद आता है कंपनी को, तो वो आपको राउंड 3 में लेकर के जाएंगे, विच इज प्रोटोटाइप सबमिशन यार। अब आपने आइडिया रिकमेंड किया, आपने प्रॉब्लम बताई, अब उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करने वाले हो। तो एक आपको 10 स्लाइड की पीपीटी बना करके उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना होगा कि प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली एक तरीके का आपको यार प्रोजेक्ट डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग हो गई। तो पहले आप प्रॉब्लम सजेस्ट सोचते हो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हो, ठीक है। इसकी भी स्टार्ट डेट एंड डेट आपको पता है, 5 नवंबर तक इसको आपको सबमिट करना रहेगा। फिर मेंटरशिप फेज, अगर आप राउंड 3 को क्लियर कर लेते हो, आपका जो प्रोटोटाइप है वो उनको पसंद आता है, तो अब रियल प्रोजेक्ट बिल्डिंग शुरू होगा, जिसमें आपको मेंटर सपोर्ट कर रहे होंगे। वॉक्सवैगन की तरफ से आपको मेंटर असाइन किए जाएंगे, जो कि आपको प्रोजेक्ट बनवाने में हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आप अपना जो प्रोजेक्ट का आइडिया है वो आप ग्रैंड फिनाले तक लेकर के जाओगे, है ना। 24 नवंबर तक आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना रहेगा मेंटर टीम के साथ। और अगर आपका प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आप ग्रैंड फिनाले में जाएंगे। और ये ग्रैंड फिनाले में कुछ ही प्रोजेक्ट पहुंच रहे होंगे, और ये सारे प्रोजेक्ट ग्रैंड फिनाले में वॉक्सवैगन के जो सीनियर लीडरशिप टीम है उनके सामने आपको प्रेजेंट करने रहे होंगे कि ये मैंने प्रॉब्लम ली थी, इसका ये प्रोटोटाइप है, ये सॉल्यूशन है, ये प्रोजेक्ट है। और इवेंचुअली आपका ग्रैंड फिनाले में अगर आप सिलेक्ट हो गए, तो देखिए भाई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइज आपको काफी सारी मिल रही होंगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ इधर पे, एक्साइटिंग प्राइजेस। जो विनर रहेगा उसकी जो पूरी टीम है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लाख का प्राइज मिलेगा। फर्स्ट रनर आपको 50,000 का प्राइज मिलेगा। और जो टॉप पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जरूरी नहीं कि आप विनर ही रहो, जो टॉप पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का मौका मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर वॉक्सवैगन की तरफ से। और हर एक बच्चे को, आप सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो,
इस हैकेथॉन में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको आगे आने वाली कंपनीज में अपने रेज्यूमे की वेटेज बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। एटलीस्ट कंपनी को पता रहेगा कि यार आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, तो हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ पर एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप 2024 में आपकी डिग्री खत्म होनी चाहिए, या तो आपने बैचलर्स की होनी चाहिए या तो आपने मास्टर्स की होनी चाहिए। बैचलर में बीई बीटेक डिग्री अलाउड है सीएसआईटी से, केवल सीएसआईटी वाले बच्चे अलाउड है। मास्टर्स की बात करूं तो एमई एमटेक एमएससी एमसीए वाले बच्चे अलाउड है। और अगर आपने डुअल डिग्री भी कर रखी है बीटेक एमटेक वाली, तो भी आप इसमें अलाउड होने वाले हो। और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंसीडर की जाएगी। किसी ने बीई भी की है, एमई भी की है, तो मास्टर्स डिग्री हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उसकी, तो वो कंसीडर होगी। और अगर किसी ने सिर्फ बैचलर्स डिग्री की है तो बैचलर्स डिग्री कंसीडर होगी। आप सोलो पार्टिसिपेट भी कर सकते हो या अप टू 4 मेंबर्स तक की भी टीम आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी। ऑनलाइन क्विज का एक और बार आप डिटेल देख सकते हो, ये क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर्ड होने वाली हैं, आइडिया सबमिशन वगैरह, ये सारी चीजें एक बार डिटेल में भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप एलिजिबल होंगे या तो नहीं एलिजिबल होंगे। आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो, आपको भी फिलहाल 2 काम करने। एक तो कमेंट सेक्शन में JOBS जॉब्स टाइप कर देना। ऐसा करने से हमारी टीम आपको एक फॉर्म भेजेगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं वहां पर, और साथ में आपको रन टाइम पे ऑन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कोई भी जॉब आपकी मिस नहीं हो रही होती है। तो कमेंट सेक्शन में जॉब्स टाइप करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, जॉब्स की पूरी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जाकर के आपको उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब चलिए स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन बैच ज्वाइन कर सकते हो। इट्स 100% जॉब और मनी बैक गारंटी प्रोग्राम, जिसका नया बैच 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम बच्चों को ले रहे होंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक इंटरेस्ट फॉर्म दिख रहा होगा, उस इंटरेस्ट फॉर्म को आपको इमीडिएटली भर देना है। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। सबसे पहले आपका एक इनवाइट ओनली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं पूछी जाएंगी, जस्ट आपका डेडिकेशन चेक किया जाएगा कि आपको हम गारंटी दे भी पाएंगे कि नहीं, आप डिजर्विंग हो भी कि नहीं, आप दिन का 3-4 घंटा एफर्ट देने के लिए हमारे साथ तैयार हो कि नहीं। और अगर हमको लगता है यू आर अ परफेक्ट मैच, तो आपको इस बैच में लिया जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप तुरंत फॉर्म भर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, इसके अंदर एक 60 आवर्स का क्रैश कोर्स हमने डाल रखा है। तो आपकी वॉक्सवैगन का पेपर अभी 3 अक्टूबर को है, तो उसकी प्रिपरेशन आपके इस क्रैश कोर्स से हो जाएगी, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स होगा। और लाइव बैचेस जो है, लाइव क्लासेस 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे होंगे। तो आप इमीडिएटली एनरोल करोगे, इमीडिएटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोर्स का एक्सेस आपको अभी मिल जा रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा ये सिर्फ वॉक्सवैगन के लिए नहीं, बल्कि सारी आईटी कंपनी के लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा। इसके अंदर एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग तो वॉक्सवैगन में पूछा जाने वाला है। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये भी वॉक्सवैगन में पूछा जाने वाला है। एक्सपर्ट कोडिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, C++, जावा, पाइथन, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कंप्यूटर साइंस के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर्ड है। रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके अलावा TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, बहुत सारी आईटी कंपनीज के भी कोर्सेज यहाँ पर सेपरेटली आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पर्सनल 1-to-1 एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका कोच रहेगा। थ्रू आउट जर्नी आपको गाइड कर रहा होगा, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर रहा होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा। और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं अनुशासन बैच के बच्चों के लिए, ताकि उनको 100% प्लेसमेंट हम दिला पाए। अनकंडीशनल मनी बैक पॉलिसी भी है। अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है, तो आप अपने पैसे जो है वो रिफंड मांग सकते हो। 1-to-1 आपका रेज्यूम वेरीफाई करेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, 1-to-1 आपका मॉक इंटरव्यू ले रहे होंगे, और आपको फीडबैक कॉल दे रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए होने वाला है, मेक श्योर इसको मिस आउट मत करिएगा। बच्चों के रिव्यूज एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी रिव्यू की, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो भाई। तो अगर आपको रिव्यूज पसंद आते हो, लाइक वी हैव ओवर एवरीवन हैज गिवन अस अ 5 स्टार रेटिंग, राइट। तो अगर आपको रिव्यूज पसंद आते हो, तो एक बार इसको आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस पर ध्यान दे लेते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए भाई, 10 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन डेडलाइन 10 दिन में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब ये जो पोर्शन ऑफ वीडियो है, इसको आपको 2 बार देखना है। एक बार तो पहले देख लेना है मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरी बार फिर साथ में वीडियो को देखते देखते आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है।
रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू एज गेस्ट। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, सारी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है जो मैंने बात की थी, तो आप एक बार इसको रीड ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एज गेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। देखिए भाई, अपडेटेड ईमेल एड्रेस डालिएगा जिस पर आप काम करते रहते, जिसको आप चेक करते रहते, क्योंकि आगे की सारी कम्युनिकेशन ईमेल पर होने वाली है। मोबाइल नंबर अपना आप एंटर कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम आप डालिएगा अपना, लाइक है ना, लास्ट नेम हो तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो यश जैन में यश फर्स्ट नेम होगा और जैन जो है वो लास्ट नेम होगा। देखिए, जिसके ऊपर रेड मार्क है स्टार वो कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है। जेंडर में आपका जो भी जेंडर है वो डाल दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है। तो आप अपने कॉलेज का नाम सर्च करना स्टार्ट करोगे तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर इन दैट केस आप सिटी के नाम से सर्च करना, तो आपकी सिटी के सारे कॉलेजेस जो इनके साथ लिस्टेड हैं इसमें वो मिल जाएंगे। अगर मान लो मेरे को तब भी मेरा कॉलेज नहीं मिला तो क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं अपने कॉलेज का नाम डालूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरा कॉलेज किस टाइप का है, यूनिवर्सिटी है या इंजीनियरिंग कॉलेज है वो डालूंगा, फिर किस कंट्री में है वो डालूंगा, उसके बाद किस स्टेट में है वो डालूंगा, उसके बाद किस सिटी में है वो डालूंगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का मैं लोगो यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का लेट सपोज अभी कुछ भी डाल दिया लोगो, और ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन में कुछ भी डाल करके मैं सबमिट कर सकता हूँ। तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज मैं तो ये देखिए आ गया ना ABC टेक्नोलॉजी, अदरवाइज मैं तो मेरे कॉलेज का नाम मिल रहा है तो मैं वो डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद फुल फॉर्म डालिएगा, शॉर्ट फॉर्म कई बार नहीं मिलते, फुल फॉर्म नहीं मिला तो शॉर्ट फॉर्म डाल करके देखिएगा। टाइप में कॉलेज स्टूडेंट डालना है, डोमेन में आर्ट्स साइंस कॉमर्स वालों के लिए MSc का ऑप्शन यहाँ पर है, इंजीनियरिंग वालों के लिए BE BTech MTech का ऑप्शन है यहाँ पर। तो BE BTech अगर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री की है तो आप ये डाल दीजिएगा, राइट। तो BE BTech डालूंगा। स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस IT में जो भी आपने किया हुआ है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2024 ही डालना पड़ेगा, और 4 साल की डिग्री है तो 4 ईयर्स डाल दिया। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो क्या, अगर कोई फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी तो यस क्लिक करो, अदरवाइज नो। कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया आ जाएगा, और एक पासवर्ड अपने लिए आप क्रिएट कर लीजिएगा जिसको आपको बाद में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके ईमेल पर एक OTP आया होगा, तो उस OTP को डाल दीजिएगा 835068। काम करता हूँ, कॉपी करके लेट्स सी पेस्ट होता है, यस पेस्ट हो गया। वेरीफाई ईमेल पर आप क्लिक करिए, नेक्स्ट पर आप क्लिक करिए। अब इंडिविजुअल क्रिएट टीम पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा यार यू नीड टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आपके किसी दोस्त ने ऑलरेडी टीम क्रिएट कर रखी है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या आप खुद भी टीम को क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना है तो भी ये पहले वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके दोस्त ने क्रिएट कर दी है टीम तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मोबाइल नंबर वेरीफाई का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार मैं बैक कर लेता हूँ, दोबारा रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो अब देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अब मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा, OTP आएगा मेरे मोबाइल पर, तो एक बार मैं देख लेता हूँ OTP आई माइट हैव रिसीव्ड। चलिए जी, मुझे OTP रिसीव हो चुका है, और मैं यहाँ पर अपना OTP डाल करके इसको सबमिट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा तो वो आपको बोल देगा एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे। अब आप वापस आ गए उसी पेज पर। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीम को क्रिएट करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसको कैमरे का एक्सेस देना पड़ेगा मुझे। चलिए जी, मैंने कैमरे का एक्सेस दे दिया। मैं एक बार देखिए इसने मेरी फ़ोटो क्लिक कर ली है, तो इन दोनों बटन्स पर चेक करूँगा। अगर कैमरा नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप अपना कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नाम दिख गया है। आप सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर यहाँ से ऐड कर सकते हो, उसकी सारी डिटेल जो है डाल करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हो, और अगर आपको अकेले सबमिट करना है तो आप अकेले सबमिट कर सकते हो यहाँ पर, और इधर पर अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड हो जाएगा, और राउंड्स आर एक्टिव ना, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इस तरह का मेल आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इट। तो इंडिविजुअली कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है वो सब, और इसमें ये क्लियरली लिखा है 2 अक्टूबर तक आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल या मॉडिफाई कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मेक श्योर इसमें अप्लाई करें, इसके लिए बढ़िया लेवल पर प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन के लिए कुछ फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप चेक कर सकते हो, और मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन की हेल्प से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड मैं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्लान कर रहा हूँ,
मेक श्योर मुझे सपोर्ट करें, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़िया सा कमेंट छोड़ें और अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।